गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिजली, पानी आदि जैसी म्युनिसिपल सेवाएं जरूरी हैं, जिनके बिना हम गुजारा भी नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ मिनट की रुकावट भी हमारे काम को ठप कर सकती है। इन सर्विसेज की शक्ति को समझते हुए धोखेबाजों ने इन्हें अपने गैर कानूनी उद्देश्यों तक पहुंचने के जरिए की तरह इस्तेमाल किया है। जैसा कि हैदराबाद की एक होम एंटरप्रेन्योर शैलजा चेरुवू अपने दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को बताती हैं। आइए जानें कि ऑनलाइन काम करते समय कैसे धोखा ना खाएं। हैदराबाद की शैलजा, जो एक कमर्शियल किचन लव फॉर फूड चलाती हैं, उस सामान की प्रिपरेशन में बिजी थी जिन ऑर्डर्स को उन्हें डिलीवर करना था। अपने काम के बीच में एक धोखाधड़ी वाले फोन कॉल, जो उन्हें बाद में महंगा पड़ने वाला था, इसकी सबसे कम उम्मीद थी। मैं उस दिन बहुत जरूरी ऑर्डर्स पर काम कर रही थी। उस सिचुएशन में मुझे एक अनजान आदमी का फोन आया कि मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, और उसने कहा नहीं मैम, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा मैं इसे 1 घंटे में पे कर दूंगी, मुझे कुछ टाइम दो। उसने कहा नहीं मैम, अगर आप इसे अभी नहीं पे करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी जाएगी। वो बहुत कन्विंस्ड नहीं थी, लेकिन क्योंकि शैलजा अपने ऑर्डर्स के दौरान पावर कट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने कॉल को होल्ड किया और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम किया। मैं अपने ऑर्डर्स के बीच थी, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं इसे ऑनलाइन पे करूंगी। उन्होंने कहा मैडम, वेबसाइट के लिए ईयरली मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए आप वेबसाइट से पेमेंट नहीं कर सकती। आपको एक लिंक दूंगा, आप प्लीज इसे इमीडिएटली पेमेंट करें। मैंने लिंक लिया और अमाउंट पे कर दिया। जैसे ही शैलजा को राहत मिली कि उन्हें पावर कट का सामना नहीं करना पड़ेगा और काम फिर से शुरू कर दिया, उन्हें बैंक से मैसेज मिला कि उनके अकाउंट से 50,000 रुपए कट गए हैं। मैं चौंक गई। ये सारी चीजें मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब मैंने इसे जल्दबाजी में कर दिया। मैंने तुरंत बैंक को फोन किया और अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद मैंने साइबर पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करवाई। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से छुटकारा नहीं पा सकते। 2 बातें याद रखें, किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स या OTP न शेयर करें, और दूसरी, किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमेशा विकास का संकेत है। सभी गलत कारणों से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले धोखेबाजों के बावजूद ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय सबसे छोटे रेड फ्लैग्स की तलाश करते हैं और खुद को धोखाधड़ी से बचाते हैं। धर्मशाला से हमारी अगली कहानी हैदराबाद की कहानी से मिलती जुलती है। यहां भी जालसाजों ने खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर पैसे निकाले, लेकिन नुपुर कोहली काफी सतर्क थी और उनके जाल से बच गई। आइए देखें कि उन्होंने किन सावधानियों का पालन किया। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की नुपुर कोहली होम स्टे सर्विस चलाती हैं। एक दिन उन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से होने का क्लेम करते हुए एक फोन कॉल आया। रिसेंटली मुझे एक फ़ोन आया कहने के लिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ है, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने बिल्स टाइम पे करती हूँ। सो मैं कहा कैसे पे नहीं हुआ? इसे नहीं, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है हमारे सिस्टम में। अब मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स सारा उसमें आप अपडेट कर दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ डिटेल्स रह गई होंगी। ये जानने के बावजूद कि उन्होंने बिल पेमेंट किया था, उन्होंने सोचा कि ये एक ऑनलाइन फेलियर हो सकती है और फोन करने वाले के इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे बढ़ी। मेरे पास एक लिंक आता है, मैंने उस पर क्लिक किया और उस पर मैंने सारी अपनी डिटेल्स जो पूछ रहे थे मैंने भरी। उसमें नेम थे, लास्ट नेम था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपना आप बैंकिंग डिटेल्स दीजिए, अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड। एंड जब वो यूज़र नेम पासवर्ड तक आया तो मैंने कहा ये तो कुछ गलत ही हो रहा है, बिकॉज यूज़र नेम पासवर्ड आपकी बहुत पर्सनल चीज़ होती है, आप किसी ऐसे लिंक पे नहीं डाल सकते, वो आप ही अपने उस पर यूज़ कर रहे हैं। सो उसी टाइम बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं कि एक अलर्टनेस आ गई दिमाग में, और आपने कहा कि क्यों कर रही हूँ मैं। सडनली मुझे लगा कि मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसे अनसिक्योर लिंक में, और किसी भी पर्सन ने मुझे फ़ोन किया, क्यों दे रही हूँ। एंड 2 मिनट में रुकी, मैंने सोचा, मेरे को लगा ये कोई साइबर फ्रॉड है, आई शुड नॉट डू इट। और उसी टाइम मैंने तुरंत वो लिंक डिलीट करा है और मैं वापस आ गई और मैंने कोई और डिटेल्स नहीं शेयर करी। अतिरिक्त सतर्क
रहने और अपने ट्रांजैक्शन में एक छोटी सी माइनर डिटेल को नोटिस करके नुपुर अपने साथ होने वाली एक बड़ी मनी फ्रॉड को रोकने में सक्सेसफुल रही। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और स्कैमर को पछाड़ दिया। उस पर्सन का मुझे 3-4 बार बाद में फोन आता है, क्योंकि उसको लगा शायद मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू गिविंग ऑल माई डिटेल्स और मैंने दी नहीं, पर वो बिल्कुल आई थिंक साइबर क्राइम था, वो अनसिक्योर लिंक था। सो मेरी आई थिंक यही लर्निंग रही है इस इंसिडेंट से कि आई थिंक एवरीबडी शुड बी माइंडफुल। आपको सोच के समझ के कोई भी ऐसे लिंक्स आते हैं, कोई भी ऐसे कॉल्स आते हैं, आप प्लीज सोच के समझ के उस पर क्लिक कीजिए या कोई अपनी डिटेल्स दीजिए, स्पेशली बैंकिंग डिटेल्स। कभी किसी को कुछ भी शेयर मत करिए, अपना नेम, पासवर्ड, यूजर नेम, डेबिट कार्ड नंबर, सीवीसी नंबर, ये सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इट शुड नॉट गो टू एनीबॉडी। जबकि गूगल सरकार और बैंक पार्टनर्स के साथ ऑनलाइन अवेयरनेस का संदेश फैलाना जारी रखते हैं। कभी कभी ये हमारी मुश्किल स्थितियां होती हैं जो हमें थोड़ा संदिग्ध होने के बावजूद ऐसे बदमाशों के हाथों खेलने के लिए मजबूर करती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के आधार पर ऋतु जैन को भी धोखा दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं। ऋतु जो कि दिल्ली में रहती है, उन्हें कुछ दोस्त मिलने आने वाले थे, इसलिए ऋतु किराने का सामान ऑर्डर करना चाहती थी ताकि घर पर डिलीवरी हो सके। हमारे कुक ने बोला ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए स्पेसिफिक, तो आजकल तो सब कुछ मिलता है। ऋतु ने ऑनलाइन एक स्टोर के लिए एक नंबर पाया और किराने का सामान ऑर्डर किया। क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रीपेड पेमेंट्स एक्सेप्ट किए थे, इसलिए उन्हें बिल अमाउंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा गया था। उस आदमी का मेरे को फोन आया कि 10,500 आपने भेज तो दिए बट मुझे मिले नहीं। फिर मुझे लगा कि सामान नहीं आए नहीं है। मैंने कहा अच्छा भेज तो दिए। उसने कहा हमें मिले नहीं बट डजंट मैटर, आप ना एक मैं QR कोड भेज रहा हूँ, आपने सिर्फ स्कैन करना है, आपने कुछ नहीं करना। सो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। जल्दबाजी में ऋतु ने नहीं सोचा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होने के बारे में बताए जाने पर प्रोसेस को रिपीट किया। कोड को 2 बार स्कैन करने पर प्री मेंशन्ड पेमेंट था। उन्होंने कुल 70,500 की राशि खो दी। ये महसूस करते ही कि उन्होंने अपने पैसे खो दिए हैं, पुलिस के पास पहुंचे और कंप्लेंट दर्ज कराई। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें बहुत बेवकूफ बनाने के इनको बहुत टैक्टिक्स हैं और हमारा कभी भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी कितनी बारी बहुत कुछ चल रहा होता है। बट हमें याद रखना चाहिए कि ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। हम अगले हफ्ते फिर से वापस आएंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय कैसे सतर्क रहा जाए, इस बारे में और ज्यादा टेस्टिमनीज के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में।